अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 6 मार्च और हफ्ते का दिन सन 2021। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया और उनको माजी की निस्बत ज़्यादा वोट मिले हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त जो एतमाद का वोट था उसमें 176 वोट्स थे, लेकिन आज उन्हें 178 वोट पड़े। जबकि इसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली ने वोट नहीं डाला तो इसका मतलब है 179, और एक और मेंबर जो उनका बाहर था 180। इसका मतलब है ऐवान में अक्सरियत इमरान खान साहब को हासिल है। अब ये बहुत बड़ा आज ये एक इम्तिहान था, बड़ा कड़ा इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब हुए। लेकिन इससे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वो स्पीच है जो उन्होंने इलेक्शन एतमाद का वोट हासिल करने के बाद की। और बहुत सारे जो हमारे दानिश्वर ये सोच रहे थे, कोई ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ा झटका मिला है और इसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। मसलन कंप्रोमाइज़ क्या था कि वो इनको मरीम नवाज़ साहिबा को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारा जो पीडीएम के जो लीडरान हैं, जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके साथ वो उनको कोई प्ली बार्गेन में रियायत देने के लिए बिल्कुल भी वज़ीर-ए-आज़म इस बात पर इसरार कर रहे थे कि कोई प्ली बार्गेन नहीं, हम हुकूमत उसकी मुखालफत करेगी। तो वो उन लोगों को आज फिर एक नाकामी और मायूसी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा खुलकर कि किसी के साथ, किसी डाकू के साथ मैं कोई बात नहीं करूँगा। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी को एक दफ़ा फिर उन्होंने बड़ा डाकू कहा। नवाज़ ज़रदारी को उन्होंने मिस्टर 10% कहा और मौलाना फजलुर रहमान को मिस्टर 2% कहा कि 2 नंबर। तो अब आज जो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने कि उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं, इस बात से उनको कोई दबाव में नहीं ला सकता, उन पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कि वो जो एहतसाब का जो अमल है उसको रोकें, और ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनके साथ वो किसी तरह की भी नेगोशिएशन करें। आज क्लैरिटी के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात कह दी है। तो वो जो हमारे दानिश्वर दोस्त, हमारे मीडिया के लोग और बहुत सारे ये भाषण देने की कोशिश कर रहे थे, सबको साथ लेके चलें, सबको मिलकर चलें, सबको मिलकर चलाएं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये बता दिया कि आप पढ़ें तो माजी की जो कौमें हैं वो बर्बाद इसलिए हुई कि अगर मुआशरे में अदल व इंसाफ नहीं है, कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है, तो अगर आप बड़े आदमी को जो करप्शन करता है टॉप पे बैठकर, अगर आप उसे नहीं रोक सकते, तो बेचारे पटवारी को, बेचारे छोटे एसएचओ को, छोटे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको आप कैसे आप इनको रोक सकते हैं? ये जो लोग हैं, जो निचले लेवल के जो मुलाजमीन हैं, वो तो करप्शन इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपना सर्वाइवल करना है। और ये माना इमरान खान ने कि इस मुल्क में इस वक्त महंगाई बहुत है, लेकिन उसकी वजह भी उन्होंने बताई बड़ा खुल के। उन्होंने कहा कि ये जो माजी में इन्होंने कर्जे लिए, सारा पैसा जो है उन कर्जों की सूद की अदायगी में चला जाता है। फिर बिजली एक महंगी है जिसकी वजह से हर चीज़ बिजली से प्रोड्यूस होती है, वो भी महंगी है। वो इसलिए महंगी है कि इन्होंने जो माजी में बिजली बनाने के जो कॉन्ट्रैक्ट किए, आईपीपीज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए, उसमें बिजली बनती महंगी है और जो आवाम को दी जाती है वो सस्ते रेट पर दी जाती है। तो हुकूमत पर कर्ज़ों का, सब्सिडी का बोझ बढ़ता है। तो हुकूमत क्या करे, इससे गर्दिशी कर्जे जो हैं हर साल उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो आज उन्होंने बहुत खुलकर वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को इत्मीनान में लिया और ये बताया कि ये बेसिकली जो असल झगड़ा है क्या। लेकिन इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेगा। उन्होंने आज ये कहा कि सब मेरा साथ छोड़ जाएं, ये मेरी अपनी जो पार्टी है, भले ये मुझे मेरा साथ छोड़ दे, मैं किसी तरह भी अपने इस जो मेरा जो मिशन है इससे मैं नहीं रुकूंगा और मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अपलिफ्ट के लिए मैं काम करता रहूँगा। 2-3 उन्होंने बड़ी बातें कही। मतलब आम तासुर ये था कि देखें जी, इतनी महंगाई हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म आके सिर्फ एक भाषण कर देते हैं, एक गुफ्तगू कर देते हैं, बताते नहीं हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मुझे जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरे सामने है वो महंगाई का है, क्योंकि गरीब आदमी इसमें पिस रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ और 2-3 चीज़ें कहीं जिनका ज़िक्र बहुत कम होता है। मसलन ये एक बड़ी खुशगवार एक बात थी कि सूबा केपीके में तमाम जो फैमिलीज़ हैं उनको हेल्थ कार्ड मिल गया है और 1 साल में 10 लाख रुपए तक अगर उनका इलाज किसी भी मेंबर का अगर होना है तो वो हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना इसका इलाज करवा सकते हैं। पंजाब का उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक
हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए का जो हेल्थ कार्ड है वो मिल जाएगा और उसका सिलसिला उसको शुरू कर दिया गया। इसके अलावा आज एक और बात उन्होंने कह दी कि किसानों के लिए ख़ास तौर पर बड़ा एक वो करेंगे, ऐलान करेंगे, पैकेज का ऐलान करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक और जो वाक़या हुआ जिस वक्त इमरान खान और अंदर ये सब हो रहा था, पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, उनके बीच में एक झड़प हो गई और उसमें जो एहसन इकबाल साहब हैं, मुर्तज़ा अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब तकरीर कर रहे थे, किसी ने जूता फेंका और वो यहाँ पर एहसन इकबाल साहब के सर पे लगा के। अफसोसनाक वाक़या, नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। फिर मुसद्दक मलिक साहब के साथ हाथापाई हुई, ये भी फुटेजेस मौजूद हैं। मैं वो नाम दिखाना चाहता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहबा जो नून लीग की तर्जमान है, उनके साथ भी वहाँ पर कुछ बदतमीज़ी हुई। 2 चीज़ें हैं इसमें जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब पुलिस को पता था, पीटीआई के वर्कर्स भी वहाँ पर आ रहे थे, तो पुलिस को पता था कि दूसरी तरफ से नून लीग के लोग भी आ रहे हैं, तो उन लोगों को अलहदा करना चाहिए था एक दूसरे से। बीच में पुलिस वाले कोई दीवार बनाते। अब वो जब कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसके बीच में, सहाफ़ियों के बीच में पीटीआई के लोग भी थे वहाँ पर, और ज़ाहिर है जज्बात बड़े हाई थे। जो पीटीआई के नून लीग के जो लीडरान हैं, उनकी पिछले चंद दिनों से जो ज़बान है, जिस तरीके से वो इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो भरे हुए थे पीटीआई के कारकुन। तो वहाँ पर ये सारा वाक़या हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये भी तो इंतहाई नामुनासिब बात है कि अगर वहाँ पर पीटीआई के कारकुनों का इज्तिमा है और अपोजिशन ये कह चुकी है कि हम असम्बली के अंदर नहीं जा रहे, तो फिर इसके बाद वहाँ पर उनको ये, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो ना करते तो बेहतर होता। क्योंकि अगर कहीं पर पीटीआई का जलसा हो रहा हो और नून लीग वहाँ पर सामने आके कुछ गुफ्तगू चंद लोग करने लग जाएं, या नून लीग का जलसा हो और पीटीआई वाले वहाँ पर आकर ये इस तरह की बात करें, तो फसाद तो होना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ पर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि सियासत में आप किसी के साथ हाथापाई करें। आज जो कुछ भी हुआ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, जो कुछ भी हुआ डॉक्टर मुसद्दक मलिक के साथ, जो कुछ भी हुआ मरियम औरंगज़ेब के साथ, वो मैं कहता हूँ शर्मनाक था। और इस पर पूरी कौम को इस पर शर्मिंदगी है। और ये पीटीआई को, ये जो उनके जो वर्कर्स हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि किसने ये काम किया। जिसने भी ये किया, पुलिस जो है इस्लामाबाद की, उसका काम है कि वो फुटेजेस से, वीडियोस से उन लोगों के चेहरे देखे और उनको ट्रेस करके उनके खिलाफ जो भी कानून बनता है एफआईआर दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी हों या कोई भी आदमी हो किसी भी जमात का, वो तो खैर साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, अगर वो कहीं पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो ये उनका राइट है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप इस तरीके से बयानिए की बुनियाद पर आप नहीं लड़ सकते। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो इस सारे वाक़े से अफसोसनाक है। मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनों को गली कूचों में जगह नहीं मिलेगी। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आप ये चाहते हैं कि नून लीग के और पीटीआई के लोग आपस में लड़ पड़ें? ये इस तरह की जो गुफ्तगू है कि आप एक मैंडेट जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, आप जिस अंदाज में पिछले 2 साल से उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो कारकुन हैं, वो इस पर बहुत भरे हुए हैं और जो भी ज़बान इस्तेमाल हुई है उस पर वो किसी तरह की भी न रियायत देने के लिए तैयार हैं। और ये लीडरशिप का फ़र्ज़ है कि वो अपने कारकुनों को इस बात पर माइल करे और जो गुफ्तगू है उसको शाइस्तगी से होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इस सारे मामले में वो रूथलेसली जो लॉ की जो इन्फोर्समेंट है उसको, उस पर वो अमल करे और उसको वो उस पर वही एक तरीका है जिससे इस आप वायलेंस को रोक सकते हैं। ये नहायत अफसोसनाक है सब कुछ जो कुछ भी हुआ। लेकिन इस सारे में इमरान खान ने ज़्यादा वोट ले लिए, वो ज़्यादा मजबूत वज़ीर-ए-आज़म बन के उभरे हैं। अब अगले 6 महीने तक उनके ख़िलाफ़ कोई नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश नहीं हो सकती, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आज इमरान खान ने उनको सुनाया, इलेक्शन कमीशन को, इस पूरी अपनी तकरीर में, कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि मैं उनकी आज़ादी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम उनको ये याद दिला रहे हैं कि आपका काम है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, ये मैंडेटरी है, यानी ये आपका कोई आप एहसान नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं जवाब में कि हमने बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन कराए हैं और ये सब कुछ फ्री और फेयर हुआ है। तो इमरान खान ने कहा कि ये आज़ादाना इलेक्शन है, पूरी कौम ने देखा कितने पैसे लगे हैं।
कितना पैसा चला है इसमें, किस तरह वोट्स को खरीदा गया है। तो अगर ये आज़ादाना और बड़ा अच्छा इलेक्शन है तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मुझे ये बताइए कि बुरा इलेक्शन क्या होगा। तो आज उन्होंने बिल्कुल खुलकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, किसी चीज़ का लिहाज किए बगैर उन्होंने जो भी मामला था वो आवाम के सामने रखा, लाके पूरी हिस्ट्री बताई और ये कहा कि जो कौमें नज़रिए के से हट जाती हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। ये मुल्क एक नज़रिए की बुनियाद पर बना और इस मुल्क ने आगे बढ़ना है और इमरान खान ना किसी से डरता है, ना किसी के आगे झुकता है। और मैं एक फ़ाइटर हूँ और मैं आखिरी दम तक इस हवाले से मैं लड़ाई लड़ूंगा और चाहे मुझे सब मेरा साथ छोड़ जाएं, मैं इसमें बाज नहीं आऊँगा। तो जो लोग सुलह की कोशिश करवा रहे थे और जो बात जो आज उन्होंने जरदारी और नवाज़ शरीफ का नाम लेके उनको कहा कि इन्होंने ये क्या किया, और फिर नवाज़ शरीफ के बारे में उनकी बीमारी के बारे में कि वो झूठ बोल के गया है और वहाँ पर बाहर बैठा हुआ ये सब कुछ कर रहा है। तो इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि इस मुल्क में कोई कंप्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स होगी। इमरान खान जब तक है, जैसे उन्होंने कहा था अपनी तकरीर में भी, कि वो ना पीछे हटेगा, ना किसी के आगे झुकेगा, और अगर पार्लियामेंट में रहे, पार्लियामेंट से बाहर निकाल दें तो वो लड़ता रहेगा। बहरहाल ये आज का जो जलसा है उसकी ये सारी सूरत हाल, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद आपको खबरें बताएंगे कि ये थोड़ा सा मैं इसमें डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी ख़राबी हुई क्या, ये मामला सारा हुआ कैसे। सेनेट के वही अरकान जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया, आज उनमें से किसी का वो सब इमरान खान के साथ खड़े थे और 178 वोट मिले। तो ये हुआ क्या, ये आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में पूरी इसकी तफसील बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।